तो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हर एग्जाम के नजरिए से मोस्ट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वातावरण की परतें। जितने भी हमारे वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं वो उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं और किस परतों किस लिए मोस्ट है, और वायुमंडल हमारी पृथ्वी से उनका जो क्रम है वो क्या है। क्योंकि वायुमंडल से रिलेटेड हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे से वो कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आज हम उसकी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देखते हैं क्या है। आपको सबसे पहले पता है कि जो वायुमंडल में जो परतें हैं वो 5 परतें हैं। सबसे पहले जो पृथ्वी के नजदीक परत है उसको हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो एक 12 किलोमीटर का एक एरिया है वायुमंडल का, जिसमें वायुयान उड़ते हैं और बारिश वगैरह यानी कि बादल वगैरह जो पाए जाते हैं वो सौरमंडल में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो मंडल है वो है समताप मंडल, और इन दोनों के बीच में जो ये रेखा है आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत जो है वो हमारी जो सूरज के किरणें जो आती है, पराबैंगनी किरणें जिनको बोला जाता है, वो हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत। इसके बाद आता है मध्य मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल जो है उसमें जो उल्का पिंड अगर आकाश में जो मतलब अंतरिक्ष में से जो उल्का पिंड आते हैं वो ये माना जाता है कि वो मध्य मंडल में आके नष्ट हो जाते हैं, और इसका जो दूरी है वो 51 से 80 किलोमीटर तक की है। और समताप मंडल की जो दूरी है वो कितनी है? 13 से 50 किलोमीटर की इसकी परत जो है वो इतनी हाइट की है। इसके बाद आता है कारमन रेखा। कारमन रेखा जो है वो मध्य मंडल और ताप मंडल, जिसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं, ताप मंडल या आयन मंडल में के बीच की जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्म रेखा। अंतरिक्ष का आरंभ होता है यहाँ से, इसको अंतरिक्ष का आरंभ भी बोला जाता है। और इस ताप मंडल या आयन मंडल में क्या होता है, जितनी भी हमारी जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं, जो हर देश छोड़ता रहता है, और वो इस मंडल के अंतर्गत घूमती हैं पृथ्वी के चारों तरफ, ताप मंडल या आयन मंडल के अंदर। इसके बाद जो ऊपर है वो है वायुमंडल, जहां पर हमारे अंतरिक्ष यान घूमते हैं। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ सारी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं थोड़ी सी सौरमंडल के बारे में। आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि सौरमंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं। वायुयान उड़ते हैं और बारिश बारिश वगैरह की जो घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी सौरमंडल के अंतर्गत होती है। देखिए, ये कुछ डिटेल है सौरमंडल के बारे में। इसकी जो सौरमंडल की जो परत है, सबसे पहले वो आपको देखना है 8 से 18 किलोमीटर तक की है। क्योंकि ये जो परत 8 से 18 किलोमीटर की है वो अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। वायुमंडल की निचली परत है, सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। मोटाई जो है ध्रुव पर कितनी है? 8 किलोमीटर औसतन। और वैश्विक रेखा पर कितनी है? वो है 18 किलोमीटर। और कम से कम वैश्विक रेखा पर है 13 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुव पर कितनी है? 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर जो इसकी जो मोटाई है वो है 18 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं होती हैं किसमें? सौरमंडल में, जैसा कि अभी आपको बताया था सौरमंडल में होती हैं। और इसकी जो सामान्य ताप है, जो मीटर है वो इतना है, और इसका जो सामान्य ताप 1 किलोमीटर तक इतना कम हो जाता है। ये माना जाता है कि 1 किलोमीटर के बाद इतना ताप हमेशा कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, समताप मंडल में। समताप मंडल पे आते हैं। ये है समताप मंडल, जो कि दूसरा है, दूसरी परत है पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे जब, तो इसमें क्या क्या होता है आपको देखना है। समताप मंडल जो है कि वो है 50 किलोमीटर तक। पहला वाला 12 किलोमीटर तक है, उसके बाद 30 से 50 किलोमीटर तक जो है वो समताप मंडल है। समताप मंडल में ऊपर जाने वाली ऊंचाई बढ़ने पर ताप में वृद्धि होती है, और 20 किलोमीटर तक समान स्थिर रहता है। यानी कि 20 किलोमीटर तक जो तापमान रहेगा वो इक्वल रहेगा, और उसके ऊपर ऊपर जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ताप में परिवर्तन आता रहेगा। वायुमान चालकों के अनुकूल होता है। इसमें बादल विद्वान रहते हैं, मतलब बादलों का जो घर माना जाता है वो ये होता है, क्योंकि इससे नीचे आने के बाद वो वर्षा कर देते हैं सौरमंडल के अंतर्गत। ओजोन परत आपको पता है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में मानी जाती है। इन दोनों के बीच में 35 किलोमीटर तक का जो परत है उसको हम ओजोन परत कहते हैं, जो कि सूरज की पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करती है।
ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, जैसे कि आपको पता है इस पर देश दुनिया में जो ये परतें नष्ट जो हो रही हैं, इसके लिए जगह-जगह पर बैठकें भी होती हैं, बहुत-बहुत मोस्ट टॉपिक है ये। सर्वाधिक जो है वो 22 किलोमीटर ऊँचाई पर स्थित है। ओज़ोन परत की मोटाई का मापन जो किया जाता है वो डास 1 में किया जाता है। ओज़ोन परत रिक्तीकरण जो है वो सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव पर है, यानी कि सबसे कम जो क्षय हुआ है वो उत्तरी ध्रुव पर हुआ है। अंटार्कटिका पर ओज़ोन परत दिवस, ये आपके लिए क्वेश्चन के लिए बहुत मोस्ट है। ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। आपको पता होना चाहिए 16 सितंबर को ओज़ोन दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है, मोदी जी का। तो ये भी याद रखना, उनसे पहले जो आता है वो ओज़ोन दिवस आता है, इससे इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। इसके बाद है, ये थोड़ा-सा टॉपिक है, क्षण, पतन और छिद्र होना। इसका ये संरक्षण जो है वो मार्टियल प्रोटोकॉल है जो कि कनाडा में है, जो इसकी कमी को करती है। सीएफसीएस को कम करती है। कुछ रहा होगा इनका जो भी शोधन वगैरह रहा होगा, इतनी डिटेल अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ये थी कुछ डिटेल समतापमंडल से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या मोस्ट है, ओजोन दिवस और कहाँ पर कितनी ऊंचाई है, और इसको बादलों की मदर भी कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल्स, यानी कि बादलों की माता भी कहा जाता है इसको, समतापमंडल को, अगर ये पूछा जाए किसी एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मध्य मंडल। आपको पता है 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो बीच में कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है, और इसको डेट्स ऑफ उल्का पिंड भी कहा जाता है। हम्म? मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल में क्या है, मध्य मंडल में जो कहा जाता है वो, इसको मैंने अभी बताया था आपको, उल्का पिंड जलकर नष्ट होना, ये सब कहां पर होता है? मध्य मंडल में होता है। ये पूछा जाने लगेगा आपसे कि उल्का पिंड कहां पर नष्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो मध्य मंडल में नष्ट होते हैं। और मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो है 80 किलोमीटर तक। आपको पता है इसकी ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर तक है, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, यानी कि ऊपर से 30 किलोमीटर और जो है वो मध्य मंडल कहलाता है। अब इसमें केवल सबसे ठंडी परत पाई जाती है मध्य मंडल में। केवल यही पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ठंडी परत किस में पाई जाती है? वो मध्य मंडल में पाई जाती है। ऊंचाई के तापमान में कमी होना, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं ऊंचाई तापमान में कमी हो जाती है। केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, सबसे ठंडा परत कहां पर पाई जाती है, या उल्का पिंडों का नष्ट कहां पर होता है, वो भी किस मंडल में होता है? मध्य मंडल में। आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आयन मंडल या तापमंडल। आयन मंडल या तापमंडल, आपको पता है आयन मंडल 80, यहाँ पर 80 किलोमीटर है, और 800 किलोमीटर तक की जो दूरी तय करता है। यहाँ पर 640 दिया हुआ है, कहीं पर ये कितनी हो जाती है, कहीं पर कितनी हो जाती है, इसलिए दोनों अलग अलग भिन्न दी हुई है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैसे भी ये नहीं पूछेगा कि इसकी परत कितनी ऊंची है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, गर्म परत होती है, रेडियो एक्टिव तरंगे परिवर्तित करना, ध्रुवों पर लाल रंगों की ओरेक की चमक, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इसकी जो प्रकाश आपको दिख रहा है, ये इन दोनों ध्रुवों पर ही नजर आता है, अदर कहीं नजर नहीं आता है। इसमें से वैसे इतना पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें इतना मोस्ट क्वेश्चन भी नहीं बनता है। आते हैं लास्ट टॉपिक पर, क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? वैसे तापमंडल में से ये पूछा जाता है कि केवल उपग्रह जो है वो किस मंडल में, हमारे जो वायुमंडल जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं वो किस मंडल में रहते हैं? आयन मंडल या तापमंडल में रहते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर होता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में केवल हमारे क्या होते हैं? अंतरिक्ष यान, जिसकी जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर या ऊपर, तो सब कुछ जो भी है वो वायुमंडल ही है। इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम की गैस पाई जाती है प्रधानता, मतलब इन दोनों की सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम जो पाई जाती है वो वायुमंडल में पाई जाती है। और ये थी कुछ आपकी परतों से रिलेटेड कुछ मोस्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड लक फॉर एग्जाम।